सो एंगुलर एक्सेलरेशन, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी, फिर इनके बीच में रिलेशन भी निकाली। इसी तरह आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक एक्सेलरेशन जो आप ए से डिनोट करते थे, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। इस तरह आज हमें पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन जो हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इससे पहले कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन पर जाएंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं व्हाट अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन, डिफाइन एक्सेलरेशन। आपने बहुत बार इसको डिफाइन किया होगा, है ना। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो अगर वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की है v1, कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v2, तो चेंज आ गई v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी बाय इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम हम डिवाइड करते हैं। तो यही चीज आपने ऑलरेडी देखी है फ्रॉम 6th 7th क्लास ऑनवर्ड्स, दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन। हम अभी तक इसको लीनियर एक्सेलरेशन नहीं बताते, आज हम लीनियर बताते हैं, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई ना, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए लीनियर वर्ड इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। सो दिस लीनियर एक्सेलरेशन, सिंपली जो एक्सेलरेशन आज तक आप डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी ऊपर है? लीनियर वेलोसिटी। सो एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इज change in linear velocity per unit time, that's what is called linear acceleration। अब क्योंकि इस लीनियर के बदले आ गया अब एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी बराबर होगा। ये भी है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये भी है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लेकिन ये है चेंज लीनियर वेलोसिटीज में, ये है चेंज एंगुलर वेलोसिटीज। ठीक, पिछले लेक्चर में आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है। मैं सपोज करता हूं ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर एक बॉडी चलती है, ये इसका रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का, ये पॉइंट ए है, बॉडी चली ए से लेट मी सपोज बी तक, ओके। बी से भी हम कनेक्शन लगाते हैं सेंटर के साथ, ये पॉइंट वो है, बॉडी कुछ एंगल बना दी है यहाँ सेंटर पर, ओके। पॉइंट ए पर मैं मानता हूं लीनियर वेलोसिटी v1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, क्योंकि वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहेगी सर्कुलर मोशन में। स्पीड तो एक जैसी रह सकती है, वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर है। आपने बताया कि डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं वेलोसिटी की सर्कुलर मोशन में। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन, what is the direction of velocity at this point? By drawing a tangent at this point, this will give velocity at point A. Similarly, अगर पार्टिकल B पर पहुंच गया, what is direction of velocity at point B? Draw a tangent at this point. This will give direction of velocity at point B. क्योंकि velocity वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड में तो ये सेम रहती है, नो डाउट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड इन वेलोसिटीज का तो सेम रहता है, लेकिन चूंकि इनका डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होता है, इसलिए चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स पर सर्कुलर मोशन में डिफरेंट होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉइंट ए पर मैं मानता हूं लीनियर वेलोसिटी है v1 और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1। सिमिलरली पॉइंट बी पर जो लीनियर वेलोसिटी है वो मैं मानता हूं v2 और एंगुलर वेलोसिटी मानता हूं ओमेगा 2। सही, तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। तो बताइए चेंज कितनी आ गई है एंगुलर वेलोसिटी में? दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी आल्सो, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी आल्सो, बट दिस इज चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। अब वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा, चलो मैं मानता हूं पार्टिकल जब ए से बी तक चला ना, इसको टाइम लगा t। इसका मतलब है ये जो ओमेगा 1 से वेलोसिटी चेंज हो गई ओमेगा 2, इसको टाइम लगा t। इस टाइम को मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिला? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बराबर उसी एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, फर्क कितना है? यहां पर चेंज आती है लीनियर वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, यहां पर चेंज आती है एंगुलर वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, है ना। सो एंगुलर एक्सेलरेशन को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय अल्फा, है ना, इज डिफाइंड एज, शाबाश, डिफाइंड एज change in angular velocity, change in angular velocity per
यूनिट टाइम। बिल्कुल जैसे आपने वो एक्सेलरेशन पढ़ी है, इस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी हुई है। फर्क इतना, वहां पर चेंज इन वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी में चेंज, यहां आती है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज। सो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है change in angular velocity omega2 minus omega1 divided by time taken. So it is change in angular velocity per unit time, that is angular acceleration. इसको हम थोड़ा कुछ वो रिप्रेजेंटेशंस देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अल्फा इक्वल्स, अब आपको पिछला लेक्चर याद होगा जब मैंने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई है, तो एंगुलर वेलोसिटी की मैंने 3 एक्सप्रेशंस आपको दिखाई थी। एक एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा से डिनोट करती है, एंगल बचा टाइम, ये पहली इक्वेशन वहां पर थी। दूसरा मैंने बताया था आपको ओमेगा 2 पाई बाई टी बाई टी इज टाइम पीरियड, एक जगह कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है पार्टिकल को, ये इक्वेशन 2 मैंने लिखी थी वहां पर। फिर एक और एक्सप्रेशन आई थी 2 पाई, फिर यहाँ बच गया था 1 बाई टी, उसके बदले मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी, अगर आपको याद हो तो इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया, ठीक है ना। तो मैं ये तीसरी इक्वेशन जो यहाँ पर है, ये मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, ये ओमेगा 2 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा 1 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये है फाइनल, ये है इनिशियल, लेकिन दोनों है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। सो इट इज 2 पाई, इसके बदले 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो मैं मानता हूं कि जहां पर फ्रीक्वेंसी पॉइंट ए पर f1 है और यहां पर फ्रीक्वेंसी f2 है, इसलिए ओमेगा 2 जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा f2 माइनस, ये भी एंगुलर वेलोसिटी है, इसके बदले मैं लिखूंगा 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, तो इट इज 2 पाई टाइम्स, अब फ्रीक्वेंसी होगी f1 डिवाइडेड बाय t। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप एंगुलर एक्सेलरेशन दिखा सकते हैं ऐसे, और अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन 2 पाई तो कॉमन आएगा, इट इज 2 पाई दैट इज f2 minus f1 divided by t, you can call this as equation 1। चाहे आप इक्वेशन 1 की सूरत में लिखो या इक्वेशन 2 की सूरत में लिखो, ये दोनों आपको एक्सप्रेशंस देती है फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ जाएगा, शाबाश, इस लीनियर एक्सेलरेशन का क्या है, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है और वेलोसिटी आप मापते हैं मीटर पर सेकंड में, बाय नीचे टाइम है, ये हो गया सेकंड, तो ये आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह इसका यूनिट अल्फा का आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, ऊपर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी माइनस एंगुलर वेलोसिटी, मींस इट इज एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब अभी चेंज से नहीं लेना देना है, हमें यूनिट निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है रेडियन, शाबाश, पर सेकंड, ये रेडियन बटा सेकंड एंगुलर वेलोसिटी का, बटा आता है ना टाइम, एक और टाइम, तो एक और सेकंड आएगा यहाँ पर, और सेकंड। सो अल्फा का यूनिट बनता है रेडियन बटा सेकंड, तो ये उल्टा मल्टीप्लाई, ये सेकंड में 1 है ना, उल्टा आएगा 1 बाई सेकंड, तो अल्फा का यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे उसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा का जो यूनिट है ना, यूनिट वो होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अब जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ी ना, अब यहां पर आपके पास अब 2 एक्सेलरेशंस हैं, ठीक। अब आपके पास ये एक्सेलरेशन भी है और ये एक्सेलरेशन भी है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इनके बीच में भी रिलेशन, जैसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में आपने रिलेशन निकाली, वैसे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में भी रिलेशन, तो वो रिलेशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन जो हम इसे डिनोट करते हैं, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो हम अल्फा से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम फिगर अभी यही बनाते हैं जो हमने अभी फिगर ऑलरेडी बनाई थी। तो इसमें अगर इस सर्कुलर ट्रैक है, या इसका रेडियस है, इसका सेंटर है, पार्टिकल सपोज करते हैं ए से गया बी तक, ये बी पर हमने कनेक्शन लगा दिया सेंटर के साथ, तो पार्टिकल ने एंगल बना दिया यहाँ पर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मानता हूँ v1 लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मानता हूँ ओमेगा 1,
यहाँ पॉइंट बी पर लीनियर वेलोसिटी v2, एंगुलर वेलोसिटी ω2 और a से b तक मैं मानता हूँ पार्टिकल को टाइम लगा t। तो मुझे बताइए लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, बट चेंज इन लीनियर वेलोसिटी व्हिच इज v2 v1 बाय टाइम। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज ω2 ω1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो मुझे रिलेशन चाहिए इसके और अल्फा के बीच में, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अल्फा लेते हैं। अल्फा इक्वल्स किसके बराबर होता है? ω2 माइनस ω1 दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन निकाला बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या रिलेशन आपने वहां निकाला? शाबाश, v इक्वल टू r ओमेगा। कि लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। यही रिलेशन मैं यूज करता हूं पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए पर लीनियर वेलोसिटी क्या है? v1, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ω1। तो बताइए इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा इस रिलेशन को देख के। v1 निकलेगा बराबर, v1 एट पॉइंट ए, v1 निकलेगा बराबर r टाइम्स ω1। कीप दिस इक्वेशन। यही रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में फॉर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के लिए रिलेशन बनेगी v2 इक्वल्स r टाइम्स ω2, ठीक है ना। तो हम इसको इक्वेशन 2 लेते हैं और इक्वेशन 1 से, यहाँ इक्वेशन 1 से आप ω1 निकालें, क्योंकि मुझे यहाँ ω1 और ω2 की वैल्यू जरूरत है ना। तो यहाँ ω1 क्या निकलेगा? ये r इसको डिवाइड हो जाएगा, तो ω1 आपको मिलेगा v1 बाय r, विच इंप्लाइज ω1 निकलेगा v1 बाय r। इसी तरह यहाँ पर ω2 क्या निकलेगा? इट इज v2 बाय r, विच इंप्लाइज ω2 इक्वल्स v2 बाय r। तो लाइए ये एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन। तो हमें पता है कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अल्फा बराबर होगा, इस ω2 के बदले में क्या लिखता हूँ? ω2 के बदले ये देखिए v2 बाय r, सो इट इज v2 बाय r माइनस इस ω1 के बदले देखिए यहाँ दैट इज v1 बाय r, फिर ओवरऑल डिवाइड है दोनों चीजों का ये t। अब सिर्फ इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाएगी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इक्वल्स सो v2 माइनस v1 बाय r, क्योंकि r दोनों का डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर r है, हम एक ही ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय t। तो अल्फा इक्वल्स v2 माइनस v1 बाय r, ये t है ना, एक्चुअली t बाय 1 है, उल्टा मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 बाई टी। तो अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1। ये जो यहाँ t है ना, ये मैं इस v2 माइनस v1 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। और वो r जो है वो आप अलग लिख सकते हैं 1 बाई r। ओके, सो अल्फा इक्वल्स, अब ये चीज तो आप जानते हैं, इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, बट इट इज चेंज इन लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम। इट इज लीनियर एक्सेलरेशन जो आप a से डिनोट करते हैं, ये देखिए so this expression is linear acceleration, divide by आ जाएगा ये r, और जब आप क्रॉस लगाएंगे you will get the required relation। तो आपको क्रॉस जब आप लगाएंगे you get a into 1, that is a, that is linear acceleration is r into alpha। This is my relation, I call it equation A। तो यही वो रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमें निकालनी है, चूंकि ये कनेक्ट करती है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो इन वर्ड्स क्या रिलेशन है ये कि एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होती है रेडियस टाइम्स, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होती है रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी जैसा जैसे आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिली थी कि लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होती है रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और सीधे a इक्वल्स r अल्फा भी आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिलेशंस। तो इन रिलेशंस को हम आगे जाके यूज करेंगे, बहुत जगह यूज हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए खास तौर से यूज हो जाएंगे ये रिलेशंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है।